बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब मेराज की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ शब मेराज। शब मेराज एक रहमतों वाले और बरकतों वाली रात है। शब मेराज आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज और दीदार इलाही की रात है। इस रात को उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक जश्न और बहुत ही खुशी और मसरत हासिल हुई। हम बड़े खुशकिस्मत और नसीबों वाले हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। माह रजब की 27वीं रात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, खाना खिलाते हैं और खाना बांटते हैं, ज़िक्र इलाही और तिलावत कुरान का अहतमाम करते हैं और सिरात मुस्तकीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। शब मेराज की रात की इबादतें। दिन में रोज़ा रखे और रात में जागकर 12 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात से अदा करे। एक बार सलातो तस्बीह की नमाज भी पढ़े। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब की 27वीं रात शब मेराज की रात में इबादत करने वालों को 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इस इबादत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में अपने दामन को अपने मुरादों से हासिल करने की कोशिश करे और अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफ़ी तलब करे, अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत की दुआ फरमाए। मैं ये मैसेज आपको देना चाहूँगी कि शब मेराज के बहाने हम रोज़ा रखें और रात में जागकर इबादत करें, वरना हम तो हमेशा दुनिया की गफलत में मशगूल और मसरूफ़ रहते हैं। कहने वाले तो कहते रहेंगे, इबादत अल्लाह को राज़ी करने के लिए है और रात की तारीकी में इबादत जैसे क़यामुल लैल और तहज्जुद अल्लाह ताला को मनाने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। अल्लाह ताला से खूब कसरत से दुआएं करे, गिड़गिड़ा कर रोते हुए अपनी मग़फ़िरत की और अपने गुनाहों की माफ़ी की तलब करे। इन शॉर्ट मैं आपको स्टोरी ऑफ शब मेराज, वाक़या शब मेराज बताना चाहूँगी। मेराज अल्लाह ताला के क़ुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। माह रजब की 27वीं रात को हुक्म इलाही हुआ कि ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते लेकर तुम जाओ, मैं अपने महबूब से मिलना चाहता हूँ और मेरे महबूब को ले आओ। ये सुनते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और ऐसी सवारी हासिल होती है जो कभी कोई शहंशाह को भी मैसर नहीं हुई और ना कभी होगी और ना देखी भी होगी। इस सवारी का नाम बुराक़ है। सवारी बुराक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई सवार नहीं हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के लिए सवारी भिजवाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की तैयारी की और आपके सर मुबारक पर अमामा बांधा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक़ पर तशरीफ़ फरमा हुए और सफ़र शुरू हुआ। पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा रवाना हुए। पहुँचने पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर आप 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और वहाँ पर 1,24,000 अम्बिया आपका इस्तकबाल किया और मस्जिद अक्सा में नफिल नमाज अदा की, जिसकी इमामत इमामुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। बाद नमाज मेराज का सफ़र शुरू हो गया। अमेजिंग स्पीड से
7 آسمانوں کا سفر مکمل ہوا۔ ہر ایک آسمان پر نبیوں نے استقبال کیا۔ پھر 7ویں آسمان 7th اسکائی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید ویلکم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تک سارے فرشتے، ملائک، جبریل علیہ السلام اور براق کی حد ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے اور تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم الہی میں پہنچے اور اللہ کی زیارت کی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اپنے مقدس آنکھوں سے نشانیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ رزلٹ آف شب معراج۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جو امت محمدیہ میں شرک نہیں کرے گا وہ بخشا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا تحفہ بہت اہم ہے، جو 5 وقت کی فرض نماز عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تینوں انعامات کو لے کر جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اور جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کی ہلچل کو روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل لانگیسٹ جرنی سے زمین پر تشریف لائے۔ ساری کائنات پھر سے واپس اپنی حرکت میں آ گئی۔ شب معراج مبارک ٹو ایوری ون۔ پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب فار صدقہ جاریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔